हेलो एवरीवन, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग को, क्लास 12th इंग्लिश। जो ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे उन गरीब बच्चों के बारे में जिनका बचपन उनसे चुरा लिया गया है। ये लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट का मतलब खोज का, एंड स्प्रिंग को कंपेयर किया गया है उनके बचपन से। इस चैप्टर के राइटर है अनीस जैंग एंड मेन कैरेक्टर है किसका, साहेब का। साहेब पहले बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में रहता था एंड ना ही वह स्कूल जाता था एंड ना ही उसके आसपास कोई भी स्कूल था। साहेब का पूरा नाम साहेब ए आलम है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का स्वामी। बट साहेब क्या है, साहेब इज ए रैग पिकर, मतलब कूड़ा बिनता साहेब, एंड उसके नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, मतलब इसमें कोई भी मैच नहीं करता। वह साहेब का काम क्या है, साहेब सुबह रोज डेली क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ गलियों में कूड़ा बीना करता है, घूमा करता है, एंड वह रहता है सीमापुरी में। तो जो मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स हैं along with साहेब live in सीमापुरी, and in a सीमापुरी there is no sign of development and progress। वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, ना ही प्रोग्रेस है, एंड मोस्ट ऑफ द हाउस मेड अप ऑफ मड एंड क्ले, द रूफ ऑफ प्लास्टिक एंड टीन, मतलब उनके घरों की जो छत है, जो साहेब जो सीमापुरी में लोग रहते हैं, जो वहाँ की बस्ती है, वहाँ पर ज़्यादातर घर किसके बने हुए, मड के बने हुए हैं, एंड उसकी छत किसकी है, प्लास्टिक की है या तो टीन की है। एंड इन सीमापुरी जब डेवलपमेंट नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, तो जो मेन क्या होता है, पानी आना, बिजली आना, तो इसका कोई भी प्रॉपर सिस्टम वहाँ पर नहीं था। सीमापुरी में लगभग 30 सालों से 10,000 से ज़्यादा कूड़ा बीनने वाले लोग रहते थे, जो 1947 में बांग्लादेश से आए थे। एंड ऑल द रैग पिकर्स के पास कोई भी आइडेंटिटी या परमिट नहीं था। बांग्लादेश से आए थे, भारत आए तो कोई भी परमिट या आइडेंटिटी होनी चाहिए, पर उनके पास एक चीज़ थी, क्या थी, राशन कार्ड। क्योंकि भैया राजनीति में जो ये वोट मांगने के लिए, क्योंकि राशन कार्ड से वोट पड़ जाते थे तब, तो इन्होंने क्या किया, उनका राशन कार्ड बनवा दिया। तो इन लोगों को क्या फ़ायदा हो गया कि अब इनको ग्रेन मिलने लगा, सस्ते दामों में अन्न उपलब्ध हो गया। बट बांग्लादेश में स्टोर्म आ गया था, उनकी फील्ड बर्बाद हो गई थी। तो उन्होंने ये क्या समझा कि भैया लोग, हमें यहाँ पर खाने के लिए तो कुछ मिल रहा है, वहाँ पर तो ये भी नहीं है। तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी से कोई भी मतलब नहीं था, उन्हें बस 2 टाइम का खाना मिल जाता था, उनके लिए यही काफ़ी था। जो ये सीमापुरी है, सीमापुरी के लोगों के लिए रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना एक जीने का सहारा है, जो उन्हें 2 वक्त की रोटी देता है। बच्चों के लिए गार्बेज सोने की तरह है। क्यों भैया सोने की तरह क्यों है? क्योंकि कभी कभी उन बच्चों को वहाँ उससे कूड़े के ढेर से चांदी के सिक्के मिल जाते थे, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता था, कभी 1 रुपया मिल जाता था, कभी 2 रुपये का सिक्का मिल जाता था। तो गार्बेज इज ए रैप्ड वंडर फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एल्डर इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल। जो एल्डर थे उनके लिए क्या था, अपना जीवन यापन का सहारा था, एंड बच्चों के लिए एक आश्चर्यचकित वाली चीज़ थी, मतलब खोजते रहो भैया लोग, क्या पता कुछ भी मिल जाए। तो एक सुबह नरेटर ने साहेब को क्या किया, टेनिस कोर्ट के बाहर गेट पर खड़ा देखा। टेनिस कोर्ट था, साहेब क्या खड़ा था, गेट के बाहर खड़ा था, क्योंकि उसने टेनिस के बाहर कूड़े का ढेर लगा होगा, वहाँ पर उसे एक जूता दिख गया टेनिस का, जो किसी अमीर बच्चे के द्वारा फेंका गया हो। क्यों फेंक दिया उसने? क्योंकि उसमें एक छेद था, एक होल था। तो बट साहेब के पास तो वो तो नंगे पैर हमेशा कूड़ा बीनता था, तो उसके लिए एक क्या था, एक सपने जैसा, सच होने जैसा था। अब क्या हुआ, साहेब कूड़ा मतलब नहीं बीनता, तब क्या करने लगा, साहेब को एक ठेले पर काम मिल गया, एंड ठेले वाले का जो मालिक था उसको मतलब कितने रुपए तनख्वाह देता था महीने की, 800 रुपये, एंड 2 टाइम का भोजन। अब क्या करता था साहब, पूरे दिन उसके कंधों पर एक प्लास्टिक की थैली रहती थी, एंड जो थैली थी वह उसकी खुद की थी, एंड हाथों में क्या पकड़े रहता था, स्टील का कनस्तर पकड़े रहता था, क्योंकि उसमें चाय रखता था, चाय के ठेले पर रहता था। तो अब उसको क्या हो गया कि जब पहले वह कूड़ा बीनता था तब उसको हमेशा ऐसा लगता था, क्या भैया क्या पता कुछ भी मिल जाए, तो उसको मतलब एक क्या रहती थी, जिज्ञासा रहती थी, कुछ जानने की इच्छा रहती थी। बट अब उसे पता है कि भैया हमको 800 रुपये मिलेंगे एंड 2 टाइम का खाना मिलेगा। तो उसका चेहरा किस प्रकार हो गया, लापरवाह जैसा हो गया, क्योंकि अब वह स्वयं का मालिक नहीं था।
तो इस चैप्टर में बस यही समझाया गया है कि जो सीमापुरी के लोग थे वो मतलब उनका जीवन यापन कैसा चलता था, बच्चों के लिए कूड़ा किसके समान था, साहेब कौन था, कहाँ रहता था, एंड वहाँ पर राशन कार्ड उनको अनाज कैसे मिलता था, एंड वह क्यों यहाँ पर आ गए। तो ये है मेन क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड टर्म है वो हमने आपको इस चैप्टर में एक शॉर्ट टर्म में पूरे बता दिए, और इससे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में जो ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कवर हो गया, मतलब पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर फिनिश हो गया। एंड अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, लास्ट स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप क्या करिए, इसी को 4-5 बार सुनिए, तो इससे क्या हो जाएगा आपको एक आइडिया हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ठीक, यहाँ पर हम करते हैं अपना वीडियो एंड। धन्यवाद, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।